इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अगर कोई बेसिकली नया बच्चा अगर आपके पास आता है, हम बात करें फ्यूचर की, कितना स्कोप है इस सब्जेक्ट का? इस डिपार्टमेंट की देन है, मैं कह सकती हूँ कोविड की हाँ, वैक्सीन अब कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अचीवमेंट से पहले वाला पार्ट कि हम बच्चों में क्या मेहनत करते हैं वो हमने Okay. यहाँ पर डिस्प्ले किया कि हम गेमिंग यूज करते हैं, एनिमेशन यूज करते हैं। जैसे बेसिक प्राइमरी के स्टूडेंट्स को गेम्स के साथ एबीसीडी बिल्कुल सिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप पीजी लेवल में भी बच्चों को गेम्स के बिल्कुल थ्रू गेमिंग सिखाते हैं। गोल्डन गेम है। इसमें प्रोटीन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अगर मैं प्रोटीन को छेड़ूं Okay. तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप इसको आप करके देख सकते हो। नेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन से हमारे डिपार्टमेंट के हमें बिल्कुल अप टू डेट जो नॉलेज मिलती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, जी। तो वो नॉलेज हमारे बच्चों के पास सीधी ट्रांसफर होती है। दूसरा होता है हम साइंटिस्ट को यहाँ बुलाते हैं। Okay. हमारा ऐसा एक यूनिक डिपार्टमेंट है यहाँ पर। स्प्रिंगर बहुत अच्छा आपने सुना होगा, पब्लिकेशन है स्प्रिंगर सिंगापुर, जी। उसके अंदर उनका बुक चैप्टर आया बच्चों का, जिसमें फैकल्टी और बच्चों ने लिख के मिलके एक बहुत अच्छा काम किया और वो हाईली रेड चैप्टर है हमारा। तो वहाँ इसका पैकेज 12 लाख का है। तो आप देखो 2 साल के अंदर अंदर ये लड़की 12 लाख पे पहुंची है, तो इस अचीवमेंट, तो इस तरह की अचीवमेंट है। ये आपकी लर्निंग्स एक्चुअली दिखा रही है कि किस तरह से जो लर्निंग है उनकी अचीवमेंट बन रही है। बायोइन्फॉर्मेटिक रूम है प्रॉपर, तो सामने स्मार्ट बोर्ड भी दिख रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी स्वयं के नेपटेड के कोर्सेज हैं एडिशनल जो हम बच्चों को देते हैं। वही जो कहीं ना कहीं टास्क इंटरनेशनल लेवल में होते हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स में हम कहते हैं ना हमें वहां जाने का सपना है, तो बस वही ना पंजाब की लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, चांस है कि यहाँ आके इस डिपार्टमेंट को आके ज्वाइन करे, स्टडी करे, गो थ्रू होए। और जिस तरह की आपने बताया कि प्लेसमेंट्स की तो कोई बात ही नहीं है, हाई पेड आपको जो कहीं ना कहीं पैकेजेस मिल रहे हैं वो आपको इस डिपार्टमेंट के जरिए कहीं ना कहीं टीचर्स का सपना ही वो स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। ये हमारा प्रोटीन है बेसिकली। ये प्रोटीन है बेसिकली। और आप देखो मैं बता रहा हूँ, और जब आप यहाँ बैठ के काम करते होंगे और जब ध्यान जाता होगा ना कहीं आप सोच में थक गया, पर ये चीज देखिए कहीं ना कहीं आता होगा कि वो थकान कैसे यार, ये पब्लिकेशन जहाँ पे है तो हमें और काम करना है। बिल्कुल हमें लगता है कि हमें और हायर जाना है। में स्काई इज द लिमिट। जो बच्चा इस फील्ड में बाहर सोच सकता है ना कि मैं कहीं भी जाऊं, तो वो बच्चे के लिए सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। जी बहुत जबरदस्त सक्सेस स्टोरीज हैं बच्चों की। जी, एचएमवी खुद में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो खुद ना खुद कह देते हैं कि स्काई इज द लिमिट, जाना है तो जहां तक जाओ, जहां आप रास्ता बना सकते हो ना अपना रास्ता बनाते जाओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द पोलखोल टीवी। नए चेहरे आप हमारे साथ देख रहे होंगे जी। फिर से एक बार एचएमवी जलंधर में हम पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मिसेस पूर्णिमा शर्मा है और साथ में डॉक्टर हरप्रीत सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। बात करेंगे स्कोप के बारे में, बात करेंगे फ्यूचर किस तरह से ब्राइट है इस फील्ड में, इस डिपार्टमेंट से अगर गो थ्रू होकर जाते हैं, और आगे किस तरह से स्कोप है, बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बने रहिए पूरी वीडियो में। तो सर सबसे पहले डिस्क्राइब कीजिए कि व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अगर कोई बेसिकली नया बच्चा अगर आपके पास आता है तो। मैम बायो इंफॉर्मेटिक्स अगर इसको 2 वर्ड में डिवाइड करो तो पहला है बायो, दूसरा है इंफॉर्मेटिक्स। बायो का मतलब है कि हमारा जो फोकस होता है ना वो होता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं, और उसको एक्सपेरिमेंटली हम स्टडी करते हैं, जो लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें बहुत सारा डाटा जनरेट होता है। Okay. अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं तो आपने भी शायद पढ़ा होगा कि डीएनए होता है, कोई जी, प्रोटीन जी। होता है ना। तो एक्चुअली इसको एक सेंटर डोगमा बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, कि डीएनए से आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है जो आपके पूरे चीज को कोड करता है। जी। आपकी आंखों का कलर क्या है, ठीक है, आपके अंदर इम्यून सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, आपके बाल कैसे हैं, ये सारा कुछ जो है आपका कोडेड होता है। तो उसका ब्लूप्रिंट है डीएनए। मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप वर्ड्स में काउंट करो तो अगर ह्यूमन डीएनए के सेल का एक जो मॉलिक्यूल है ना वो 32 जो है मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। Oh my God. तो इसमें सारा कुछ कोड होता है, आपका जन्म से लेके एंड तक जो भी होता है। आप देखो छोटा बच्चा होता है, डेवलप होता है, पहले दांत नहीं होते, दांत आते हैं, सही बात आते हैं, फिर विद जी। टाइम झड़ जाते हैं, जी। फिर आते हैं जी। दोबारा नहीं आते। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी डेवलपमेंट होती है, जहाँ आपको मान लो कोई भी जब अटैक होता है, वायरस का अटैक होता है, कोविड-19, तो आपका इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, राइट। वो सारा कुछ वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसी से कोड होते हैं, लेकिन वो टाइमली एक्सप्रेस होते हैं। जब जिस मॉलिक्यूल की जब जरूरत होती है वो तभी आता है, तभी बनता है, उतनी मिकदार में बनता है, उतने टाइम के लिए बनता है। तो दिस इज अ ब्यूटी। और ये आप देखो यहाँ पर खेल क्या है, डाटा। 32 मिलियन बेस पेयर आप रीड ही नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें क्या सिग्नल है, क्या कोडिंग है,
आपको नहीं, तो आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर्स। राइट। तो वहीं से जन्म हुआ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। तो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से जो डाटा आता है, उस डाटा को कैसे स्टोर करना, उस डाटा को कैसे मैनेज करना, उस डाटा को कैसे एनालाइज करना, उससे कैसे प्रेडिक्शन करनी, जी। ठीक है, तो वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कि किस तरह से हम डीएनए वगैरह एक कंप्यूटर लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते अंडरस्टैंड कर हैं। सकते मेरे को हैं। जितना समझ आ रहा है, मैम से बात करते हैं। जी मैम, बात करें फ्यूचर की, कितना स्कोप है इस सब्जेक्ट का? स्कोप बताएं तो सबसे पहले मैं एकेडमिक्स का, जैसे हमारे कॉलेज में है MS BSc MSc करने के बाद आप स्टूडेंट PhD कर सकता है, उसके बाद एज अ टीचर एज अ प्रोफेसर कहीं भी जॉब कर सकता है। इसके अलावा बच्चा रिसर्च में जा सकता है। जैसे आपने अभी कोविड-19 का देखा होगा कि बहुत रिसर्च इस पे हो रहा है। Right. इससे पहले भी बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ पे जो रिसर्च हो रही है, बच्चे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि पहले जैसे बायोटेक्नोलॉजी लेवल पे जो रिसर्च होती थी, ठीक है, तो वो लेवल बहुत स्लो लेवल था। जो अब हम DNA लेवल पे रिसर्च करके मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, DNA बेस्ड और प्रोटीन बेस्ड मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं, उसको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बड़ी जल्दी उस मेडिसिन को कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन करके कंपनीज को हम प्रोवाइड करते हैं कि वो उस मेडिसिन को बाद में फार्मास्यूटिकल कंपनी में डिज़ाइन करें, है ना। और जो वैक्सीन अब आप कोविड की देख रहे हैं कि इतनी जल्दी आ रही है, वो ड्यू टू द बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हमारे पास DNA सीक्वेंस अवेलेबल है, आप मिनटों में देख सकते हैं। हमारे पास जो डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर है, मैं फॉर एग्जांपल एक बताती हूँ, NCBI में हमारे पास कोविड का पूरा एक पोर्टल वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, जहाँ पे जितनी भी स्ट्रेन्स अभी तक कोविड-19 की आई हैं इस वर्ल्ड में, उन सब के सीक्वेंसेस आपके पास अवेलेबल है। आप उसके अंदर डिफरेंस देख सकते हैं कि कहाँ कौन कौन सी म्यूटेशन हुई है, उसके बेसिस पे कहाँ वैक्सीनेशन में उन्होंने जो है वो उसको वेरी करना है। तो ड्यू टू दिस ओनली आई थिंक फील्ड हम अभी तक इतनी मतलब जल्दी इस ट्रीटमेंट के बारे में सोच पाए हैं। जी, जितना मैं इसमें जी ऐड करना चाहूंगा कि जो हम बोलते हैं डेल्टा वेरिएंट आ गया कोविड-19 का, जी। ओमिक्रॉन आ गया, तो जी, ये कहाँ जी। से पता चलता है? उनके जो DNA सीक्वेंस में क्या वेरिएशन है, किस तरह की वेरिएशन है, उसी से पता चल जाता है कि आप बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है वेरिएंट, कौन सा कम खतरनाक वेरिएंट है। और जैसे मैम ने कहा कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग इसी का पार्ट है। जी, तो जी, कंप्यूटर की एड से जो ड्रग डिजाइनिंग को सालों लगते थे, 10-10, 15-15 साल, Right. तो वो 4-5 साल में हो जाता है। तो अभी तो साइंटिस्ट ने एक बहुत रिकॉर्ड बना दिया कि कोविड की वैक्सीन साल में निकाल दी, तो उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इस डिपार्टमेंट की देन है, मैं कह सकती हूँ कोविड की वैक्सीन हाँ, अब कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन जी। जो इंडिया का कोविड सेंटर है जहाँ पर सीक्वेंसिंग होती है दिल्ली में, जी। तो उनके साइंटिस्ट हैं जो लगातार इंडिया में कौन कौन से वेरिएंट आ रहे हैं, उनमें से क्या क्या डिफरेंसेस है, उनका सारा डाटा वो मेंटेन कर रहे हैं। ओके, दैट्स टू गुड। मतलब इस डिपार्टमेंट से अगर हम गो थ्रू होके जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें इस डिपार्टमेंट से, जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर्स है, अचीवर्स है, वो काफ़ी चीज़ें अचीव करते हैं। अचीवर्स की बात ही कर रहे हैं तो मुझे कुछ बोर्ड दिखाई दे रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट का। तो सर मैं पूछना चाहूँगी कि बेसिकली कौन सी अचीवमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं आपने? मैम, इसमें ये जो हमारा बोर्ड है, ये अचीवमेंट से पहले वाला पार्ट कि हम बच्चों में क्या मेहनत करते हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले की है। जी जी जी। जैसे बच्चों को हम लगातार विजिट्स पे लेके जाते हैं, जो इंडस्ट्रीज बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे काम कर रही हैं, जो इंस्टीट्यूट बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे काम कर रही हैं, हम बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ साइंटिस्ट उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जी। उनके आगे अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो बताते हैं उनको। ओके। इनफैक्ट यहाँ पर ये वाला बोर्ड देखो तो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्योंकि चैलेंजिंग फील्ड है, जी। तो कई बार स्टूडेंट को लर्न करने में शुरू में डिफिकल्टी आती है, लेकिन हम उसको कैसे दूर करते हैं कि हम गेमिंग यूज करते हैं, एनिमेशन यूज करते हैं। तो हमारी टीचिंग पैडागोजीज जो है वो बिल्कुल यूनिक है इस पूरे स्टेट में, जिसको हम यूज करके बच्चों के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत आसान बना देते हैं, वो इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। जैसे बेसिक प्राइमरी के स्टूडेंट्स को गेम्स के साथ ABCD सिखाते हैं, उसी तरह से आप PG लेवल में भी बच्चों को गेम्स के बिल्कुल थ्रू गेमिंग सिखाते हो। बिल्कुल, ये जी। फोल्डेड गेम है, इसमें प्रोटीन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अगर मैं प्रोटीन को छेड़ूं तो ओके। उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप इसको आप करके देख सकते हो। डेफिनेटली इट्स सो समथिंग। इंटरेस्टिंग। जी। और सिमिलरली हमारे बहुत इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन है हमारे डिपार्टमेंट के विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज आल्सो। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे आर आल्सो द मेंबर ऑफ वेरी जायंट्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइक गैलेक्सी कम्युनिटी है, AP बायोनेट है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स सेक्रेटरी हैं एशिया पैसिफिक बायोनेट के। तो इनका क्या फ़ायदा होता है कि हमें बिल्कुल अप टू डेट जो नॉलेज मिलती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो नॉलेज हमारे बच्चों के पास सीधी ट्रांसफ़र होती है और बच्चे आगे जाके इंटर्नशिप करते हैं। हमारा पिछले ईयर स्टूडेंट था, शी वाज सिलेक्टेड इन पटियाला यूनिवर्सिटी मलेशिया फॉर इंटर्नशिप। हमारे MSc 4 सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है, उसके लिए हमारे बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। तो ये और हम डिफरेंट तरीके के हम जो टूल यूज़ करते हैं, उसमें लर्निंग में ये भी आता है कि बच्चों को कैसे
यूजिंग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, कैसे हम उनको अपडेट करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक तो होगा हम बच्चों को लेके जाते हैं विजिट्स के लिए, जी। दूसरा होता है हम साइंटिस्ट को यहाँ बुलाते हैं। ओके। ठीक है, हमारी अभी हमने इंडियन कॉन्फ्रेंस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स की थी, उसमें कम से कम 25 वर्ल्ड ओवर साइंटिस्ट यहाँ पर एचएमवी में आए थे दिसंबर 2019 में यहाँ पर। ओके। तो अब देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों को हमने दे दी यहाँ पर। डेफिनेटली। सिमिलरली फिर रिसर्च पेपर राइटिंग, क्योंकि बच्चे जब लिखते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जब लिखते हैं तो और भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम जी। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमारा ऐसा एक यूनिक डिपार्टमेंट है यहाँ पर। स्प्रिंगर बहुत अच्छा आपने सुना होगा, पब्लिकेशन है स्प्रिंगर सिंगापुर, जी। उसके अंदर उनका बुक चैप्टर आया बच्चों का, जिसमें फैकल्टी और बच्चों ने लिख के मिलके एक बहुत अच्छा काम किया, और वो हाईली रेड चैप्टर है हमारा। तो ये हमारी है बच्चों की तैयारी। उसके बाद हम अगले बोर्ड पर अगर आप जाएंगे तो अचीवमेंट की इन तैयारी से बच्चों का क्या फायदा हो रहा है, जी। तो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा इन कुछ स्लाइड्स पे। ये हमारे कुछ अचीवर्स हैं, जी। ठीक है। तो ये अचीवर है ईशा मोंगा है, ये ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है। ये आपकी रोमिका कुमारी है, ये आयरलैंड में। ये लड़की का बताऊंगा कि ये एमएससी में आयरलैंड में फेलोशिप के साथ गई थी पीएचडी के लिए, फिर वहाँ पोस्ट डॉक करने के लिए इसको फुल फेलोशिप मिली। ओके। ये हमारी लड़की है निशा राणा, ये मैक्स प्लैंक, लोगों का ड्रीम होता है मैक्स प्लैंक में जाना, तो ये वहाँ पर एज अ बायोमेटिशियन सेलेक्ट हुई। इसको वहाँ 1 हफ्ते के लिए वहाँ बुलाया गया इंटरव्यू के लिए जर्मनी गवर्नमेंट ने। तो उसकी इंटरव्यू हुई, सिलेक्शन हुई, फिर ये वहाँ गई और वहाँ गवर्नमेंट जॉब पे काम कर रही है। तो दीज आर सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। इवन इंटरनेशनल नहीं, नेशनल लेवल पे आप देखें तो, क्योंकि हमारा रिसर्च बेस भी काफ़ी काम रहता है, तो हमारे स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक फेलोशिप आती है, इंस्पायर फेलोशिप, जी। तो वो अचीव करके दे आर वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। जैसे ये अंजलि दल है, ये IIIT दिल्ली में पीएचडी कर रही है। जी। ये हरप्रीत कौर है, ये पीजीआई चंडीगढ़ में पीएचडी कर रही है। ये आपकी वसुंधरा भाटिया है, ये साइंटिस्ट है वहाँ पर ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में। ओके। सिमिलरली ये एकेडमिक के साथ साथ यहाँ इंडस्ट्री की बात करूँ, तन्वी मोंगा जो कि कोर डायग्नोस्टिक गुड़गांव में प्लेस हुई है, वहाँ पे इसकी सैलरी जैसे मान लो कि 5 लाख का पैकेज था, जी। और अभी इसकी 1 मंथ पहले दोबारा इसकी सिलेक्शन हुई है परसिस्टेंट सिस्टम पुणे में, तो वहाँ इसका पैकेज 12 लाख का है। तो आप देखो 2 साल के अंदर अंदर ये लड़की 12 लाख पे पहुंची है। तो इस अचीवमेंट, तो ये इस तरह की अचीवमेंट है। ये आपकी लर्निंग्स एक्चुअली दिखा रही है कि किस तरह से जो लर्निंग है उनकी अचीवमेंट बन रही है। बिल्कुल जी, मैंने कहा जो हम बच्चों पे मेहनत करते हैं तो वो आगे इस तरह से आता है कि जब बच्चों की प्लेसमेंट होती है, जब बच्चे अच्छा पब्लिश करते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे जब इंस्टीट्यूट दूसरी जगह पर जाके अपना काम प्रेजेंट करते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसका हमें भी फ़ख्र होता है। जी डेफिनेटली। मैम से बात करना चाहूँगी। मैम, बात करते हैं कि आज के टाइम में जो फीमेल काउंटिंग है कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स में या इन सेक्टर्स में कम है, बट मैं आप ही की बात कर रही हूँ, आप तो खुद एक स्टाफ में एज ए फीमेल है, मैं क्या भी बात करूँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं लोगों में है कि गर्ल्स कांट गो देयर, ये फील्ड उनके लिए नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी कि हाँ, आज से आई थिंक 8-10 साल पहले ज़रूर ये सोचते होंगे लोग कि गर्ल्स बाहर नहीं जा सकती या इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर सकती, पर आज के सिनेरियो में जब बच्चे फॉरेन जा रहे हैं और वहाँ भी जाके इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं, है ना। तो वो स्टूडेंट चाहे वो गाँव से आया है, चाहे वो सिटी से आया है, चाहे वो किसी और स्टेट से आया है, तो जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाएं, कंपनीज में जॉब करें, रिसर्च करें, साइंस में आगे बढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा सिनेरियो है। और बच्चे स्कूल टाइम से ही उनके माइंड सेटअप ऐसे हो जाते हैं कि हमें आगे जाके ये करना है, तो वो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, मुझे लगता है अब इसके बाद इस तरह की बात हमें नहीं करनी भी नहीं चाहिए, और आज ऐसी बात है भी नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया है। और इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करूँगा कि डिपार्टमेंट आपको क्या एक्सपोजर देता है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप बच्चों को ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर देते हो ना, तो बच्चा आपका जाएगा वहाँ। तो डर होता है बच्चों में, हर कोई जाना चाहता है, बच्चों में भी डर होता है, पेरेंट्स में भी डर होता है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट के साथ ही नहीं बल्कि उनकी पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन रहती है, तो उनको पता होता है कि ये जो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंटली वो हम पे एतबार करते हैं। और इसी तरह से जैसे मैं एक एग्जांपल दूं निशा राणा की, ये एक जलंधर की लड़की एक साथ में रूरल एरिया से ये जब आई थी तो इसको ये नहीं पता था कि मैं एमएससी कर पाऊंगी, बीएससी कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन वो मैक्स प्लैंक में पहुंची है। मेरे ख्याल मेरा ड्रीम था मैक्स प्लैंक जाना, लेकिन मैं वहाँ अप्लाई नहीं कर पाया, तो शी क्लियर दैट। आप देख सकते हो इतना चेंज आया लड़की में,
कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा ना मेरा ड्रीम पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल होता है जी, बच्चों के थ्रू ही हमारा ड्रीम पूरा होता है। जी जी। तो आप देख सकते हो कि ये लाइव एग्जांपल है कि बच्चा था हमारे पंजाब में ये सिनेरियो रहा है कि गर्ल्स को बाहर नहीं भेजते, लेकिन इस फील्ड में स्काई इज द लिमिट। जो बच्चा इस फील्ड में बाहर सोच सकता है ना कि मैं कहीं भी जाऊं, तो वो बच्चे की के लिए सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। जी बहुत जबरदस्त सक्सेस स्टोरीज हैं बच्चों जी, की। ये एचएमवी खुद में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो खुद ना खुद कह देते हैं कि स्काई इज द लिमिट, जाना है तो जहां तक जाओ, जहां आप रास्ता बना सकते हो ना अपना रास्ता बनाते जाओ। सर मैं अंदर की बात करूंगी, लैब है इनके पास, बहुत ही अच्छी बायोइन्फॉर्मेटिक रूम है प्रॉपर। तो देखिए अब आपको उस रूम की, उस लैब की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पे मेरे को सामने स्मार्ट बोर्ड भी दिख रहा है। तो उसमें किस तरह से पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करके जो बच्चों को लर्निंग सिखाई जाती है, वो सर सारा डिस्क्राइब करेंगे। ये स्मार्ट बोर्ड जो हमारा है ये मल्टीपर्पज है जी। जी जैसे हम बाहर साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आज की डेट में ऑनलाइन इंटरेक्शन का बहुत ज़माना है। लेकिन मैं बता दूं कि हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ कोविड नहीं, बल्कि जब से शुरू हुआ है 2008 से 6 से डिपार्टमेंट शुरू हुआ है, जी तो हम तब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू ऑनलाइन, जैसे हमने कहा कि कोलैबोरेशंस हैं, हाँ। तो लगातार हमारे बाहर के जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्च, उनके साथ इंटरेक्शन रहती है थ्रू। ये हमारा बोर्ड बहुत काम आता है, डिस्टेंस खत्म कर देते हैं। खत्म करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी स्वयं के नेपटर के कोर्सेज हैं Okay. एडिशनल जो हम बच्चों को देते हैं, तो बच्चे यहाँ पर वो कोर्स भी अटेंड करते हैं हम्म, और बच्चे अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होते हैं, जी, इसमें बड़ा काम आता है। उसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, हम्म, तो सॉफ्टवेयर चाहे वो डीएनए एनालिसिस का हो, चाहे प्रोटीन की मॉडलिंग का हो, चाहे प्रोटीन की सिमुलेशंस का हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस को ड्रॉ करने का हो, वो जी। सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब है। और मैं बताऊंगा कि इतनी बढ़िया लैब आपको पूरे पंजाब में कहीं किसी नहीं इंस्टीट्यूट में मिलेगी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ये जो कंप्यूटर्स हैं, यहाँ विंडोज बेस्ड भी कंप्यूटर है और लिनक्स बेस्ड भी। हमारा जो पूरा क्लस्टर लिनक्स का है, जी, हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में लिनक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे जो रिसर्च वाले खास करके ये लिनक्स पे काम करते हैं। okay, और इवन ये जो उनको इतनी क्षमता है कि इस कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके दे आल्सो डू समथिंग लाइक पैरेलल कंप्यूटिंग। okay, जो हमारी हाई कंप्यूटेशंस होती हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए होती है, तो हम जी। उसलिए ये भी करते हैं। और हमारे पास एक सर्वर भी है, IBM सर्वर, जी, जिस पे हाई एंड टास्क जो है बच्चे अपने करते हैं, कर सकते हैं कर इसीलिए। सकते हैं, कर सकते जी। हैं। वही जो कहीं ना कहीं टास्क इंटरनेशनल लेवल में होते हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स में हम कहते हैं ना हमें वहाँ जाने का सपना है, तो बस वही ना पंजाब की लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, चांस है कि यहाँ आके इस डिपार्टमेंट को आके ज्वाइन करे, स्टडी करे, गो थ्रू होए। और जिस तरह कि आपने बताया कि प्लेसमेंट्स की तो कोई बात ही नहीं है, हाई पेड आपको जो कहीं ना कहीं पैकेजेस मिल रहे हैं, वो आपको इस डिपार्टमेंट के जरिए कहीं ना कहीं टीचर्स का सपना ही वो स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि हम सीक्वेंस एनालिसिस से लेके प्रोटीन मॉडलिंग तक काम करते हैं, जी जी, तो ये एक सॉफ्टवेयर है ऑटोडॉक टूल्स करके, ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हम प्रोटीन को ड्रग डिजाइनिंग के लिए रेडी करते हैं। मान लो जी आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है, आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है, इसको अलग अलग व्यूज में देख सकते हो, जैसे इस बॉल व्यूज में देख सकते हो, सरफेस व्यू में देख सकते हो। तो आपका जो प्रोटीन है, आपको अलग अलग तरीके से आप इसको स्टडी करके तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो, जिस तरह से एनालाइज करना है आपने। ये हमारा प्रोटीन है बेसिकली। ये प्रोटीन है बेसिकली। और आप देखो, मैं बता रहा हूँ, ये देखो हम बात करते हैं ड्रग डिजाइनिंग की, जी, तो ये ड्रग है, ये एक्चुअली जो प्रोटीन है, ये ड्रग जो कैंसर की ड्रग है इमैटिनिब, तो उसकी मॉडलिंग हमारे बच्चे करते हैं। तो ये प्रोटीन है जो उसके साथ बाइंड करता है, और ये ड्रग है इमैटिनिब, तो कैंसर के लिए ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग है। तो आप यहाँ से देखो समझ सकते हो। आप वैसे अगर कोई आपको बताया कि ड्रग कैसे बाइंड करती है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप मॉलिक्यूलर ग्राफिक्स के थ्रू आप देखो, इसको स्टडी कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर भी कौन सा ड्रग किस तरह से बाइंड कर रहा है, किस फॉर्म में बाइंड कर रहा है। तो दिस इज सम टाइप ऑफ, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सिमुलेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज वन एग्जांपल। जी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जो पढ़ने में कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट होता होगा, रुचि होती होगी, वो और इन चीज़ों को देख के ना, इन प्रैक्टिकल्स को देख के वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे हम पब्लिकेशंस की बात कर रहे थे, जी, तो ये कुछ हमारी पब्लिकेशंस हैं जो आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये हमने इसलिए लगाई है कि ये हमें भी मोटिवेट करती हैं, हमारे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करती हैं। जी, तो हमें लगता है कि इतनी पब्लिकेशन है, हमने इसको और इंक्रीज करना है। तो ये इंटरनेशनल लेवल की पब्लिकेशन है विद कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल पर्सन, जैसे नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में है, फ्रंटेज इन प्लांट साइंस में है। ये हाईली इम्पैक्ट, अगर इम्पैक्ट फैक्टर की बात करें तो 4.5-5 इम्पैक्ट फैक्टर, 5.5 इम्पैक्ट फैक्टर में है। और अभी रिसेंटली आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जी, तो एक हमारा मल्टी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, और कोविड-19 पे हमने एक इंडिया में सर्वे किया था
तो उस पब्लिकेशन में हमारे स्टूडेंट ने काम किया, साथ में हम दोनों ने भी काम किया। तो वो पब्लिकेशन बहुत हाई इम्पैक्ट 7.5 इम्पैक्ट फैक्टर में आई है फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी जर्नल में। और उसकी सबसे अच्छी बात है कि उसका फर्स्ट ऑथर जो है ना वो हमारी एमएससी क्लास और स्टूडेंट है जो अभी गई। और स्टूडेंट इतनी टैलेंटेड थी कि उसने आईआईटी दिल्ली में अपना प्रोजेक्ट किया एमएससी में 4th सेमेस्टर में, और अभी वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर में प्लेस्ड है जी। तो अभी तो ये अचीवमेंट है। और इतनी पब्लिकेशन, इतने हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन हमारी अभी तक नहीं आई थी। वी आर थैंकफुल टू अवर स्टूडेंट कि उसकी वजह से आप ही की देन है कहीं ना कहीं, आपका टीचिंग का वे इस तरह का है कि उनकी पब्लिकेशंस आप देख सकते हैं कि आपकी ही हेल्प से कहीं ना कहीं ये पब्लिकेशंस आपके सामने है। और जब आप यहाँ बैठ के काम करते होंगे और जब ध्यान जाता होगा ना कहीं ना कहीं आप सोच में थक गया, पर ये चीज़ देखिए कहीं ना कहीं आता होगा कि वो थकान कैसे यार, ये पब्लिकेशन जहाँ पे है तो हमें और काम करना है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हमें और हायर जाना है, जी। क्योंकि अगर हम सोच आगे की रखेंगे ना तो हम वही बच्चों को हम दिशा दे सकेंगे। जी। तो इसलिए हम भी मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे भी, टीम वर्क होता है बच्चों का, टीचर्स का। और हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब भी है कि बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो इसमें मल्टी जो बिहेवियरल जो स्टूडेंट्स टीचर हैं तो हम एज अ टीम काम करते हैं। और कोई भी कॉलेज लेवल पे प्रेजेंटेशन हो, कॉलेज लेवल पे कहीं पर भी हो, तो हमारे डिपार्टमेंट को हमेशा हमारी पब्लिकेशन के लिए, हमारी प्लेसमेंट के लिए, हमारी एक्टिविटीज़ के लिए हमारा हमेशा नंबर ऊपर रहा है भगवान की दया से। जी मैम, मैं पूछना चाहूँगी कि ज़रूरी है कि सिर्फ साइंस का स्टूडेंट ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ वही चीज़, वही जो साइंस का स्टूडेंट है वही इस स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है? साइंस तो चाहिए ही चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ साइंस का स्टूडेंट, साइंस में आप कंप्यूटर साइंस भी उसको एज वेल एज, क्योंकि आपने जैसे सर ने बताया था कि बायो प्लस कंप्यूटर्स है जी, ना, तो जी। उसको बायो और कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर स्टूडेंट मेडिकल का है या नॉन मेडिकल का है, दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो जैसे बीएससी मेडिकल वाला स्टूडेंट है या बीएससी नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट है, इवन बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, इवन वेटनरी साइंस, और इवन एमबीबीएस वाले स्टूडेंट भी, बीडीएस और एमबीबीएस वाले स्टूडेंट भी एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको बायो की नॉलेज चाहिए और साथ में थोड़ा सा कंप्यूटर का साथ चाहिए, तो ये फील्ड में बच्चे बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। मतलब बेसिकली साइंस चाहिए हाँ। बट अगर आप साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपने स्टडी की हुई है, हाँ, कोई हाँ। भी सब्जेक्ट आपने किया हुआ है, बट इफ यू वांट कि यार मुझे इसके बारे में जानना है, राइट, तो वो यहाँ आगे आराम से अपना ज्वाइन कर सकता है और अपनी स्टडी आराम से कंटिन्यू कर सकता है, राइट मैम? यस। और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ना एक एड ऑन कोर्स है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। तो वो एड ऑन कोर्स है, वो 3 लेवल पे है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। तो वो कोर्स ऐसा है, जैसे आपका क्वेश्चन था कि किसी को चाम है कि मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडी करना चाहता हूँ, वो किसी और फील्ड को बिलोंग करता है, जी। मान लो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, जी, कॉमर्स जी। का स्टूडेंट जी, है, जी, जी। तो वो भी एड ऑन कोर्स ज्वाइन कर सकता है। Okay. वो अपनी डिग्री के साथ साथ हमारे पास एड ऑन कोर्स कर सकता है, जो कि हम ब्लेंडेड मोड में करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। और उसमें एचएमवी के अलावा मान लो कोई स्टूडेंट किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, मान लो किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो भी इस कोर्स में इन्वॉल्व होकर उसका फायदा ले सकता है। ओके, तो मतलब कोई और इंस्टीट्यूट का भी बच्चा, स्टूडेंट आपके जरिए पढ़ सकता है पढ़ आराम सकता है, से। बिल्कुल। मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि और कोई स्ट्रीम का, तो मतलब एज अ सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है। एज अ सब्जेक्ट पढ़ राइट सकता है। राइट राइट। तो मैं बात करूंगी कोविड की, इस टाइम ऑनलाइन सब चल रहा है, तो किस तरह से स्टूडेंट्स को गो थ्रू होना पड़ रहा है, या किस तरह से जो प्रैक्टिकल्स है आप अभी कवर अप कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इस जवाब के लिए मैं कहूँगा कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में लकी हैं, बिकॉज हमारा ऑलरेडी सारा काम कंप्यूटर पे ऑनलाइन चलता है। कंप्यूटर्स पे ही तो है। ऑलरेडी मैंने कहा कि हम बहुत देर से ऑनलाइन कंटेंट कर रहे थे, लेकिन हमने उसको एक्सेलरेट किया है, नई लेवल पर लेके गए कोविड पे। तो स्टूडेंट्स को गेमिंग के थ्रू जूम क्लासेस, गूगल क्लासरूम, अलग अलग हम Platforms के यूज through। करते हैं, प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भेजते हैं बच्चों को। तो वो बच्चे हमारे जो हैं वो हम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज्ड टू हो चुके थे। बिल्कुल हाँ, यूज टू, वो ऑलरेडी यूज्ड टू थे। पहले इन्होंने इतनी तरक्की कर ली, पहले इन्होंने इतनी अचीवमेंट कर ली कि बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कोविड आया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मतलब पहले बच्चे जो बिल्कुल इन्होंने रेडी कर दिए। बिल्कुल जी, मतलब बच्चों को इनफैक्ट फायदा हो गया कि उनको घर बैठ के और प्रैक्टिस करने का टाइम मिल गया। बिकॉज बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ना एक लकी और भी चीज है कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स है ना, दे आर ओपन सोर्स, फ्रीली अवेलेबल है, आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। जी। तो आप कोई भी सिंपल से सिंपल कॉम्प्लेक्स टास्क ले लो आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, उसका सॉफ्टवेयर आपको फ्रीली अवेलेबल है। तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने उसको ट्रेनिंग दे दी। और इनफैक्ट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जैसे टीम व्यूवर है, कि रिमोट असेस, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मान लो बच्चों के पास नहीं असेस हो रहा, तो हमारे पास ऐसा है कि हम यहाँ से बच्चों को असेस दे सकते हैं। बच्चा अपने घर बैठे बैठे वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन करता है। और हमारे जो बहुत सारे बच्चे जो एमएससी के प्रोजेक्ट्स वाले बच्चे, उन्होंने अपना काम रिसर्च में ऐसे ही किया। ओके,
तो घर बैठे बैठे अपनी डिग्रीज इजीली, और कहते हैं ना कहीं बच्चों का लॉस हो रहा है प्रैक्टिकल में, वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं, हमने लॉस नहीं करवाया, हमने बच्चों को उल्टा फायदा करवाया। जी जी जी। लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगी, क्या मैसेज आप जो स्टूडेंट्स हैं, किस आप चाहते कि कौन सी डेडिकेशन या मोटिवेशन उनको आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ में स्टूडेंट्स में ये कमी ज़रूर रह जाती है कि वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पाते वो चीज़, तो क्या कहना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने है। स्टूडेंट में कमी यही रहती है जी, कई बार वो यही सोचते रहते हैं कि मैंने घर के बाहर, जैसे कहा कि अभी भी काफ़ी तरक्की है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि बाहर जाने से डरते हैं, ठीक है, तो बच्चों को वो नहीं डरना चाहिए। स्काई इज़ द लिमिट। आप इतनी अच्छी फील्ड है, इसमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पंजाब गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है कि यहाँ पर भी इंडस्ट्री आए, इवन इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी पोस्ट आ रही हैं, तो बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए। बहुत इनोवेटिव फील्ड है, इंडिया में बाहर हर जगह इसका बहुत स्कोप है, और डरना बिल्कुल नहीं है। बिकॉज मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, हमारी जो फैकल्टी है वो डर को दूर करने में बहुत माहिर है। बच्चे आए, हम बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को, बच्चों को बहुत आगे लेके जाएंगे, बच्चे बहुत आगे अपनी मेहनत से फिर पहुँच सकते हैं। ये हमारा मैसेज जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए, स्टूडेंट्स को मैसेज देने के लिए। तो देखिए ये थी एक छोटी सी पेशकश आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। पहले आपको बॉटनी डिपार्टमेंट के बारे में तस्वीरें दिखाई, फिर उसके बाद हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में पहुंचे। तो उसी तरह से जो हमारे डिपार्टमेंट की कवरिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है किसी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो वही जो आपका रिप्लाई है वो कहीं ना कहीं मैं सर और मैम के जरिए आप तक पहुंचा दूंगी। नेक्स्ट आप कौन से डिपार्टमेंट को देखना चाहते हो, अगर कोई सब्जेक्ट को लेकर आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर से मिलेंगे अगली पेशकश में। देखते रहिए द पोलखोल टीवी निकिता के साथ। नमस्कार।